नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफा वापस लेने के बाद लोगों के मन में और नेताओं के मन में ये सवाल उठने लगे कि पंजाब में कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह थी वो खत्म हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक नया विवाद फिर से शुरू हो गया, यूं कहें कि घमासान शुरू हो गया। वो ये कि नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर आज सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। उसमें 13 मुद्दा को लेकर उन्होंने बातचीत की है। जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि अनुसूचित जाति या दलित, यूं कह लें कि जिस समाज से रणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया गया उसकी आवाज को नहीं उठाया जा रहा है, सिद्धू का ऐसा कहना है। साथ ही ये भी कहना है कि पंजाब में चुनाव है तो उनकी जिम्मेदारियों को भी नहीं समझा जा रहा, ये भी उनका कहना है। साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दों को लेकर उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने ये भी मांग की है कि सोनिया गांधी से मुलाकात हो सके। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी से मिलने के बाद इस्तीफा लेते हैं, उसके बाद खुद कहते हैं कि जितने भी मांगे थी हमारी पूरी हो गई, और उसके बाद नया फिर रायता फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, अब उनकी मंशा क्या ऐसा तो नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू वाकई में सीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं? इसी सवाल पे आज हम लोग जिक्र करेंगे। नेहा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, राहुल गांधी से मुलाकात होने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू खुद कहते हैं कि इस्तीफा वो वापस लिया। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि जो गलतियां हुई सब खत्म हो गई हैं, नए सिरे से शुरू करना चाह रहे थे कामकाज को। फिर ये नया विवाद क्यों, क्या चाह रहे हैं आखिर नवजोत सिंह सिद्धू? नेहा, देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से कल उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात करी थी और बाहर आने के बाद उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये कहा था कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, लेकिन अब अचानक से इस तरीके से चिट्ठी लिखने के बाद और चिट्ठी में अपनी बातें मनवाने के लिए, और अब जैसे कि अभी अभी एक बयान उन्होंने दिया है कि चन्नी को लेकर कि चन्नी एक दलित समाज से है और दलित समाज से मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो दलित वोटर्स को लुभा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये बयान दिया है। तो इसका मतलब यही है ना कि अगर वो अभी भी मतलब जिन चीजों को लेके इस्तीफा तो वापस ले लिया उन्होंने, लेकिन अभी भी वो चुप नहीं बैठने वाले हैं, कुछ ना कुछ जरूर करते ही रहने वाले हैं। अब साफ साफ यही दिख रहा है, इसमें यही आशंका लगाई जा रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू को अपनी बातें मनवानी पड़ रही है। दोबारा से वही सब सिलसिला शुरू हो गया है, जहां एक तरफ ये लग रहा था कि पंजाब का घमासान जो युद्ध था वो शांत हो गया, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। अब जैसे इस्तीफा उन्होंने वापस लिया, दोबारा से उनके वही ड्रामे शुरू हो गए हैं। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक सवाल, जैसा नेहा आपने कहा, अगर उसको पूरा समझा जाए, सुना जाए, तो मुझे एक समझ में आ रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू का चन्नी से नहीं बन रहा। नवजोत सिंह सिद्धू राहुल की बातों को भी नहीं मान रहे, प्रियंका गांधी की बातों को भी नहीं मान रहे, कैप्टन अमरिंदर से उनका बनता नहीं था। आखिर क्या कमियां किसमें है? क्या बाकी नेता में है या खुद इनके मन में कुछ और भी ही चल रहा है नवजोत सिंह सिद्धू के? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो सिद्धू के लिए तो जितने खुद कांग्रेस के जो सदस्य हैं, कार्यकर्ता है, उन्होंने उनको क्या मतलब कितने अपशब्द कहे हैं। जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तभी उन्होंने कहा था कि ये दोगुलेपन, मतलब दोगुले हैं, ये किसी की तरफ भी कुछ भी बोल सकते हैं, बिन पैंदे के लोटे हैं, कभी भी लुढ़क जाते हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का यूज किया था। तो इन शब्दों के यूज को मतलब सुनकर, ऐसे ऐसे वाकये सुनकर तो यही लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू पे ना तो भरोसा किया जा सकता है। अब पता नहीं किस वजह से इस्तीफा वापस ले लिया है उन्होंने, और राहुल गांधी दोबारा चाह रहे हैं कि वो पार्टी में रहे, या सोनिया गांधी चाह रही हैं कि वो पार्टी में लगातार बने रहे। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा और सुना भी होगा, कुछ वक्त पहले जब चन्नी मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने साफ साफ सिद्धू ने ये कहा था कि मैं इनको अपने बड़े भाई की तरह मानता हूँ। लेकिन अब देखिए ना, वो बड़ा भाई कहाँ गया है? बिल्कुल, अब वो तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस वजह से आपको हमने बनाया था, मुख्यमंत्री का पद दिया था, वो तो कुछ काम कर ही नहीं रहे। आप दलित वोटर्स को तो लुभा ही नहीं पा रहे हैं पंजाब में। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है नेहा, आपने बिल्कुल सही भी कहा, और वो ये कि नवजोत सिंह सिद्धू जितना ड्रामा कर रहे हैं, जितने नखरे दिखा रहे हैं, और जिस बात को लेकर सस्पेंस अब तक बरकरार है, क्या सीधे सीधे अगर मैं ये सवाल पूछूं तो क्या गलत होगा कि वो सीएम बनने की लालच में ही इतना ड्रामा कर रहे हैं? देखिए, सारी कहानी तो यही है पंजाब कांग्रेस की कि उनको मुख्यमंत्री ही बनना है, और शायद इसी वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा बिल्कुल क्लियर नहीं किया और इसी वजह से वापस ले लिया। क्योंकि अगर इस्तीफा उनका मान लिया जाता, अगर पार्टी अलगमान उनके इस्तीफे को मान लेती, स्वीकार कर लेती, तो उनके पास कोई चांस ही नहीं बचता कि वो मुख्यमंत्री बने या फिर किसी और पार्टी में जाए, क्योंकि उनकी इमेज इतनी खराब हो चुकी
चुकी है कि शायद ही उन्हें कोई पार्टी अपने साथ रखना चाहेगी। तो उन्होंने इसी में भलाई समझी कि अपना इस्तीफा उन्होंने वापस ले लिया। तो यही सोच के कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र उन्होंने साफ साफ रचा है। अब इसको शायद कांग्रेस पार्टी देख नहीं पा रही है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को अपने विधानसभा चुनाव नजर आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब में जो सिद्धू की लोकप्रियता है वो बहुत ज्यादा है। ये बात सब बखूबी जानते हैं। सिर्फ तो नेहा, जैसा आप बता रही हैं कि उनकी लोकप्रियता चाहते हैं, कि यही वजह तो नहीं है कि उसका वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार आलाकमान से वो मांग कर रहे हैं, कभी चिट्ठी लिखते हैं, कभी पत्र लिखते हैं, कभी मुलाकात करते हैं, लेकिन मसले का हल नहीं निकलता। तो क्या इसी चीज का वो फायदा तो नहीं उठा रहे? यही सबसे बड़ा कारण है कि उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है, लोग उनको इतना पसंद करते हैं, और इसी की वजह से वो शायद एक धमकी की तरह समझिए उसे, कि अगर वो इस्तीफा दे देते हैं, क्लियर कर देते हैं, क्लियर कट हो जाते हैं, तो उनकी जो लोकप्रियता है वो कांग्रेस पार्टी नहीं अपना पाएगी ना, वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो शायद यही कारण है कि सोनिया गांधी को उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं करना चाहा, कि कहीं अगर सिद्धू कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाते हैं तो उनकी जो जनता है, जो उनकी तरफ आकर्षित है, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन एक सवाल ये है नेहा, जिसको मैं इससे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा और आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि इसकी हकीकत क्या है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत, जिसे 14 अक्टूबर को पहले नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात होती है, उसके बाद 15 को जो है 14 को ही शाम में फिर राहुल गांधी से मुलाकात होती है, इस्तीफा वापस लेते हैं। लेकिन यही हरीश रावत एक बयान देते हैं कि पंजाब में 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये सोनिया गांधी फैसला लेंगे। मतलब चरणजीत सिंह चन्नी होंगे नहीं होंगे इसका जो है उन्होंने जिक्र नहीं किया, या उनके चेहरे पर चुनाव भी लड़ा जाएगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं अब जो वरिष्ठ नेता है वो भी चाह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ही सीएम बन जाए? क्योंकि इस तरह का बयान आना कि चरणजीत सिंह चन्नी 2022 के चुनाव में सीएम नहीं होंगे, वो अंतिम फैसला सोनिया गांधी ही लेंगी, तो क्या ये माना जाए कि टेम्पोररी उनको बनाया गया और कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू ही सीएम होंगे? देखिए, जिस तरीके से सिद्धू कांग्रेस पार्टी में दांव पेच खेल रहे हैं, जिस तरीके से अपनी बड़ी बड़ी चालें चल रहे हैं और काफी वक्त से देखने को मिल रहा है, तो वरिष्ठ नेताओं को भी यही नजर आ रहा है कि अगर सिद्धू को 10% अगर 10% मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए तो क्या पता कि वो कुछ कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ अच्छा कर जाएं। लेकिन उसी में ही पार्टी आलाकमान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनसे नाराज है। बेशक उन्होंने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, वो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का अपना कुछ फायदा होगा, अपना हित होगा, लेकिन नाराजगी तो उनकी तब से जब से उन्होंने अचानक से इस्तीफा दिया था, और तब से उनकी नाराजगी चल रही है। तो वरिष्ठ नेताओं का जो वो अपनी एक अलग नजर से देख रहे हैं, लेकिन जो पार्टी आलाकमान है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी, वो अपनी एक अलग नजर से देख रहे हैं। दोनों का देखने का नजरिया भविष्य का अलग है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। एक आखिरी सवाल नेहा आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इतने नखरा देखने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का लगातार वो बढ़ता ही जा रहा, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इससे लोग परेशान हैं, कांग्रेस के नेता भी परेशान हैं, पंजाब कांग्रेस में भी जो है उनके रणनीति में जो मजबूतियां मिलनी चाहिए वो भी कमजोर होता रहा। आपको क्या लगता है कि आलाकमान अब जो चिट्ठी लिखा गया उस पर राजी होंगे? क्या उसके बात को मानेंगे या फिर कुछ और ही एक्शन देखने को मिलेगा, जैसा कि कल CWC के मीटिंग में सोनिया गांधी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला था? देखिए, जो सिद्धू ने अभी इस वक्त चिट्ठी लिख के अपनी 13 बातें, अपने 13 मुद्दे बताए हैं, वो वैसे पंजाब के हित में ही है अगर देखे जाए तो। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इन मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया गया तो पंजाब हमारे हाथ से निकल जाएगा, और पंजाब हमारे पास आखिरी मौका है पंजाब को चुनाव में जीतने का। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सही बातें भी बताई है, सोनिया गांधी को मतलब बताया कि भविष्य में अगर इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया गया तो पंजाब हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो शायद कहीं ना कहीं ये मुद्दे और सिद्धू की बात मानी जा सकती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या 2022 में वाकई में पंजाब जो है कांग्रेस के हाथों से निकलेगा या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू ही एक ऐसा नेता है जिनके सबसे ज्यादा नखरे हैं और आलाकमान इनको झेल रहे हैं। देखते हैं कि चिट्ठी लिखने के बाद अब उन पर क्या एक्शन होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नेहा, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहे SPN9 न्यूज़ से। नमस्कार।